कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान का देश विरोधी बयान। भारत को इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन हारा भारत। पृथ्वीराज चौहान ने पहले की थी ऑपरेशन सिंदूर और सेना की तारीफ। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। पृथ्वीराज ने इस मामले को लेकर खासकर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हुए यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को बुरी तरह से हार मिली थी, चाहे लोग इसको माने या ना माने। पहले जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी ने इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। तो चौहान ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई जिसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे माने या ना माने। भारतीय विमान को मार गिराया गया। एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उड़ान भरता तो पाकिस्तान की ओर से उसे मार गिराया जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी, इसलिए एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर ही थी। उन्होंने क्या कुछ और कहा, सुनिए। पाकिस्तानी केल्यामुळे पाकिस्तान हे न्यूक्लिअर वेपन स्टेट झालं आणि 2 न्यूक्लिअर वेपन स्टेट भारत आणि पाकिस्तान असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये पुन्हा मग मिलिटरीची लढाई होणं अशक्य होतं, कारण जगातला कुठलाही देश 2 अण्वस्त्र देशांना खूप काळपर्यंत लढाई करू देणार नाही। आणि त्या दिवशी भारताची जी सैन्यामध्ये जी सुपेरियरिटी होती, तर आपल्याकडे जवळजवळ 12-15 लाखाचं स्टँडिंग आर्मी आहे, पाकिस्तानकडे 5-7 लाखाची। आपण खूप स्ट्रॉंग होतो त्या मानाने, पण ते सगळे संपले कारण त्याला युद्धच होणार नाही। त्यामुळे तुमच्याकडे 12 लाख सैन्य आहे का 25 लाख सैन्य आहे का 1 कोटी सैन्याला काय अर्थ राहिला नाही, कारण युद्धच होणार नाही, कोणी करूनच देणार नाही तुम्हाला। ते आत्ता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। तर आता हे सगळं बदललंय। त्यामुळे पाकिस्तान आपण पाकिस्तानपेक्षा 10 पट मोठी अर्थव्यवस्था आहे, तरी पण आपली आता पॅरिटी झालेली आहे, कारण त्या एका चुकीमुळे। कारण कुणीही तुम्हाला आता हॉट वॉर समोरासमोर रणगाड्याचं युद्ध किंवा बंदुकी युद्ध किंवा एकमेकाच्या प्रदेशात आपलं सैन्य जाऊन तो प्रदेश काबीज करायचं होणं शक्य नाही। कारगिल जेव्हा युद्ध झालं तेव्हा क्लिंटनचे सारखे फोन होते की तुम्ही थांबवा ते लगेच, आणि आता सुद्धा आपण पाहिलं की लगेच ट्रम्पचे फोन सुरू झाले आणि थांबवा म्हणून शेवटी ट्रम्पने थांबवलं आणि आपल्याला काही करता आलं नाही। आणि त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं, आणि आर्मी काही कुठे जाऊ शकली नाही, कारण तिथं अनरिटन असा आपला करार झालेला आहे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि 1 किलोमीटर तक भी मिलिट्री की मूवमेंट नहीं थी। 2-3 दिन जो भी हुआ वो हवाई या फिर मिसाइल वॉरफेयर जो है वॉरफेयर हुआ। उन्होंने कहा भविष्य में भी जंग इसी तरह से लड़ी जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या वाकई हमें 12 लाख सैनिकों को मेंटेन करने की जरूरत है, या क्या हम उनको किसी और काम में लगा सकते हैं? आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद बवाल मचने लग गया, जिसके बाद उनसे माफी की मांग भी होने लगी, लेकिन उन्होंने इस विवादित बयान के बाद माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और ये कह दिया कि संविधान उन्हें सवाल पूछने का हक देता है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है, क्या आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? कि आप मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं या बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगूंगा।
लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल, मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चला भी ओके। 4 मिनट। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर जवाबी कार्रवाई में हुई थी, तो ये सेना की तारीफ कर रहे थे। इनका ये मानना था कि सेना ने वो डिलीवर किया है जिसके बारे में, जिसको लेकर लोग जो है एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे कि ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से डिलीवर भी किया गया है, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। तो अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से लेकर आम जनता तक सभी ने ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया, वो एक रहस्य है। हमारी फौज, राजनाथ सिंह बोल रहे थे अब कराची तक जा रही है, इस्लामाबाद जीत रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया और आपने पूरी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। ये जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ है। अब पृथ्वीराज चौहान जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी होगी, मैं ये देश की भावना बता रहा हूँ। 19 तारीख इस बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में पृथ्वीराज चौहान के बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि एयरफोर्स और सुरक्षा बलों पर कांग्रेस का विवादित बयान। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना पूरी तरह से हार गई। 7 मई को आधे घंटे की हवाई लड़ाई में भारतीय विमान गिरा दिए गए। भविष्य में भी लड़ाई इसी तरह होगी। क्या वाकई में जरूरत है 12 लाख सैनिकों को मेंटेन करने की? कांग्रेस सेना से नफरत करती है। सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान है। सड़क का गुंडा से लेकर सिंदूर जो है ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन महादेव पर भी इन्होंने जो है सवाल उठाए थे। क्या कुछ और कहना इनका, सुनिए। This is not INC Indian National Congress. It is INC Islamabad National Congress. It is ANC Anti-National Congress. This statement of Prithviraj Chauhan is nothing new or surprising. He has also mocked Operation Mahadev and called it communal in the past. And Sena ka apman has become Congress ki pehchan. The statement made by Prithviraj Chauhan that we lost within one day of Operation Sindoor, we lost aircrafts, what is the need of Indian Army, why don't we give other job to the 12 lakh soldiers, all of these statements have been made by Rahul Gandhi also. So he is echoing Rahul Gandhi's words. Rahul Gandhi had said Sena ki pitai hui, Supreme Court came down hard on him. Rahul Gandhi said what is the need of Indian Army. We have seen how the Congress has questioned surgical strike, Balakot airstrike, and even Operation Sindoor. They've called it chutput surrender failure. We have seen how they've called Sena Pramukh as Sadak Ka Gunda. We have seen the manner in which time and again they have defeated or tried to attack the manobal of the armed forces, and that too on Vijay Divas. On the day when we are celebrating our victory over Pakistan, they have given a handle to Pakistan. So this has become the constant theme of Congress party, and that's why they are not taking any action against Prithviraj Chauhan, because he has articulated the statements of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, and if it is not so, they must remove him, but they will not remove him. They endorse his statements. सामना करना पड़ा। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, वही गिरिराज सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए और ये कहा कि किसी को भी सशस्त्र बलों की बहादुरी का अपमान करने का हक नहीं। कांग्रेस जो है उनकी मानसिकता है, जो लोग ऐसा करते हैं वे कभी भी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। सशस्त्र बलों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। इंडिया की डिफीट हुई थी पहले दिन, अब वो भारतीय सेना का अपमान भी कर रहे हैं। चौहान कह रहे हैं कि पहले दिन पराजय हुई थी भारत की ऑपरेशन सिंदूर में, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी
देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सीआर केसवन का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने एक तीसरे दर्जे के पाकिस्तानी स्पोक्सपर्सन की तरफ बकवास की है, जानबूझकर हमारी सेना को बदनाम किया, विजय दिवस पर भी उन्हें भंग करने की बात कह दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने पृथ्वीराज चौहान की निंदा क्यों नहीं की और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वे उनके बेतुके बयान से सहमत है? क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। Rahul Gandhi's INC can be renamed as Islamabad National Congress, given the despicable and ungrateful manner in which senior Congress leaders are defaming and demeaning the dignity of our brave armed forces. Mr. Prithviraj Chauhan, a former Chief Minister and a senior Congress leader, has ranted like a third-rate Pakistani spokesperson, deliberately maligning our armed forces, calling our armed forces to be disbanded on Vijay Divas. This is a deliberate insult, maligning our armed forces. Shame on the Congress party. And why has Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi not condemned and initiated action against Mr. Prithviraj Chauhan? Do they agree with Mr. Prithviraj Chauhan's preposterous statements abusing our armed forces? The Congress party have been serial offenders. The Congress party has an anti-army. The Congress party has a Sena Virodhi mindset. You have seen how Congress leaders have called the former army chief a Sadaka Gunda. Senior Congress leaders repeatedly question the credibility and the integrity of armed forces, be it the surgical strikes, the Balakot airstrikes, or even Operation Sindoor. They question the veracity of all this. And Rahul Gandhi, what did he do? He insulted our armed forces using the word pitai, and the Supreme Court rebuked Rahul Gandhi, saying that, well, any true Indian even makes remarks like this. So this is the sordid history of the Congress party. Mr. Prithviraj Chauhan's statements will never be forgotten nor forgiven by our people. He has crossed all lines. Action has to be initiated against him, and Mr. Prithviraj Chauhan, for his shameful remarks, for his preposterous remarks, should tender an unconditional apology. But today, the Congress party and its Sena Virodhi anti-army mindset stands exposed before our nation and people. जैसे कि हमने उनका बयान सुना, कहा कि कांग्रेस की सोच सेना विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। चौहान के बयान को लोग ना तो भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। शर्मनाक बयान के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुन लिए और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।